मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो बाढ़ राहत के लिए शिविर चलाया जा रहा है, मैं यहाँ पे जानने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे मौजूद हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है। मैं उनसे जानने का कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ पे दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे शिविर चलाने में। देखिए, परेशानी हमें तो नहीं कुछ ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से अब बाधाएं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि प्रशासन का अपना जो सिस्टम है वो तो पूरी तरह फेल है, ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा इस बांध का जितना भी शिविर था, वहां पर खिचड़ी चोखा एक टाइम का बनता था, लेकिन 1.25 लाख का आंकड़ा जा रहा था और वो आंकड़ेबाजी का खेल अभी भी जारी है लगातार सरकार और सरकारी तंत्र के द्वारा। और अब जब सरकारी तंत्र विफल होते हुए दिख रहा है और हमारा शिविर अभी फ़िलहाल पर डे 10,000 लोगों को खाना मुहैया करवा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर ऐसा हस्तक्षेप किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि इस शिविर को किस तरह बंद किया जाए, यह स्थानीय प्रशासन यह काम कर रही है, यह प्रयास उनका लगातार जारी है। लेकिन स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से उनका जो ये तोड़ने वाली बात है वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक प्रशासनिक स्तर पे थोड़ी सी चुनौती हो रही है। दूसरा चीज़, आप जो आवागमन देख रहे हैं, सड़क का जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये कमला पूर्वी तटबंध है तो यह मार्ग सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यह बांध नहीं टूटा, लेकिन जब आप इस बांध से ठीक पश्चिम नीचे उतरिएगा तो आप रसियारी पौनी पंचायत से शुरू करिए और जमालपुर तक जब आप जाइएगा तो एक भी जगह ऐसा नहीं है जिस गांव में आपको बिना नाव के यात्रा करना होगा। आज तमाम समाजसेवी लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप राशन राहत कार्य बांटने आते हैं बांध पे, आप अपने गाड़ियों, अपने ट्रकों, ट्रैक्टरों और तमाम संसाधनों को भरकर लाते हैं यहाँ पर, आप सड़क पर गिराते हुए फूड पैकेट चले जाते हैं। लेकिन बांध पर विस्थापित लोगों से ज़्यादा चुनौती तो गांव में उन लोगों को है जो अभी भी, जहाँ तक अभी भी प्रशासन नहीं पहुँच पाई है, उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है यह समय। चुनौतीपूर्ण उनके लिए सबसे ज़्यादा है जिनका गांव अब टापू नुमा बन चुका है, जिनके पास पहुँचने के लिए चारों तरफ सड़क मार्ग नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए है जो सही मायने में पहले भी गांव के हाशिए पर बैठे हुए लोग थे। आज जब उनका घर उजड़ गया है, उनका अनाज सड़ गया है, उनके कपड़े दह चुके हैं, उनके परिवार परिजन बिछड़ चुके हैं, उनके गाय मवेशी भैंस बकरी बह चुकी है, दिक्कत तो उन लोगों के लिए है। तो हम अपना यह राहत शिविर उन हर एक व्यक्ति तक अपने संसाधनों के साथ जो हमारे पास है, हम उसके माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कई सारी अवधारणाएं भी अब लोगों ने बनानी शुरू कर दी है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो अपना राहत शिविर चला रहा है वो इस नाम पर राजनीति कर रहा है। अरे भिखमंगों और दरिद्रों, ये जो तमाम राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तमाम जो राजनीतिक चाटुकार नेता हैं, मैं उन सबों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी भिखमंगे और नग्नता तो उस वक्त दिख रही थी कि जब बांध टूटा और लोगों को रहने के लिए न घर था, न लोगों के खाने के लिए खाने की व्यवस्था थी। उस वक्त तुम जैसे दरिद्र उस कार्यालय और चैम्बर में बैठकर फाइल, कॉपी और अपने हिस्से की बात करने में लगे हुए थे। तो इनसे बड़ी बेशर्मी और इनसे बड़ी निर्लजता तो कुछ भी नहीं हो सकती है। हमें तो यह भी नहीं पता है कि हमारे शिविर में जो आने वाला चावल दाल आटा है वो किसके माध्यम से आ रहा है। हम यह तमाम संसाधन पूरे देश भर के एक एक मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों से जुटा रहे हैं। मैं आप पत्रकार साथी मैं बताना चाहता हूं कि हर एक गांव से हमारे शिविर में एक रोटी का भी सहयोग आया है और एक माचिस का भी सहयोग आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि उन लोगों का, उन तमाम हमारे अभिभावकों का, उन तमाम मानवतावादी लोगों का हम पर विश्वास है। आज आप ये जो सामान देख रहे हैं, ये सामान तो सिर्फ एक दिन का है। हम पिछले 9 दिन से, जिस दिन बांध टूटा 29 तारीख की रात में, 30 तारीख को 10 बजे दिन से हमारा यहाँ कैंप एक्टिव हो गया था
हम अपनी टीम के साथ एक्टिव हो गए थे और आज 9वां घंटे यहाँ पर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हमने कर रखी है। 7 बजे सुबह से आप तमाम हमारे अभिभावक साथी दोस्त युवा साथी बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। 7 बजे सुबह से लेकर 10 बजे तक हर एक व्यक्ति को हम नाश्ता पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हैवी डाइट देते हैं नाश्ता के रूप में, ताकि जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पोषण युक्त भोजन मिल सके। और 1 बजे से लेकर यह भट्टी आप देख लीजिए, अभी 4 बज रहा है, हमारा तो भट्टी अभी भी चढ़ा ही है। 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारा खाना बंटता रहता है, चलता रहता है, खिलाते रहते हैं लोगों को। और हमारा जो संकल्प है साथी, वो एकमात्र संकल्प है कि इस पूरे इलाके में किसी भी बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगे। तो हम यह दावे से कह सकते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया है। इस बात पर हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने इस सामाजिक एकजुटता के दम पर, इन तमाम लोगों के सहयोग के दम पर, हमने इस कम्युनिटी किचन की जो परिभाषा होती है, हमने यह लोगों को बताया है कि ये कम्युनिटी किचन है और लोग इसे चला रहे हैं। ये सरकार की आंकड़ेबाजी और खेल दिखाने वाली नौटंकी वाला किचन सेट नहीं है, यह सही में इस आम जनमानस का किचन है। आप देख लीजिए, तमाम माँ बहनें सब्जियां काट रही हैं, हमारे साथी खाना बना रहे हैं, और सही में लोग, अब देखिएगा आप थोड़ी देर बाद तमाम सारे बांध के जितने लोग हैं शांतिपूर्वक आएंगे, बैठेंगे, प्रेम से भोजन करेंगे, जाते वक्त अपने परिवार के लिए भी भोजन लेकर जाएंगे। तो मैं और हमारी टीम, हमारे अभिभावक बस इसलिए लगे हैं कि दिल में बस एक मानवतावादी प्रेम है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ही तो जीता है, हम तो उन्हीं के लिए जी रहे हैं। हमें इससे ज़्यादा खुशी और किस चीज़ में मिल सकती है? और यही मानवतावादी प्रेम है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। आपके माध्यम से आपके देखने वाले तमाम दर्शकगण को भी कहना चाहते हैं कि यदि आपसे घर में बैठकर ही एक दुआ हो सकती है, तो आप अपने घर से नेमतें, इबादतें और दुआएं, मरसियाँ ही पढ़िए, क्योंकि इनके दुखों तकलीफ़ों को बांटने के लिए दुआ की भी ज़रूरत है। और यदि आप एक माचिस का सहयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से आइए और हर एक परिवार, एक ज़रूरतमंद को यदि एक माचिस ही दे सकते हैं तो उन्हें एक माचिस से भी सहयोग करिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में एक दूसरे का सहयोगी बनिए। कोई आंसू भी पोंछने वाला कहाँ आ रहा है साथी? एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि मुझे नहीं मिला जो इस लूट खसोट में हिस्सेदार नहीं बना हुआ है। बाढ़ किसी के लिए आपदा बनकर आई है तो किसी के लिए अवसर बनकर आई है। आप सरकारी आंकड़े जाइए, उठाइए, देखिए, सरकारी आंकड़ों में खेल जारी है, पैसों का बंदरबाट जारी है, राहत सामग्री की बंदरबाट जारी है, 7,000 जो गिर रहा है लोगों के अकाउंट में, उसमें भी बंदरबाट जारी है। खुद एसडीओ, बीडीओ, सीओ, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, तमाम लोग मिलकर बैठकर तय कर रहे हैं कि किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसका तो नाम भी कई जगह सूची में नहीं चढ़ा है, क्योंकि खुद नहीं पता है वार्ड सदस्य को कि सही मायने में ज़रूरतमंद कौन है। क्यों? क्योंकि उसको अपने लूट का हिस्सा पहले चाहिए, पहले उसको अपना हिस्सा चाहिए। वो इसलिए उस गांव के तमाम उन ज़रूरतमंद लोगों का नाम काट दे रहा है, और प्रशासन इस बात का अनदेखा कर रही है। उसे तो बस अपने कमीशन, अपने प्रतिशत और अपने हिस्से से मतलब है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि उन तमाम मानवतावादी लोगों से कि आप आएँ और यहाँ दुआ से लेकर दवाई तक जो सहयोग कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आज सबसे बड़ा सच तो यही है कि जिसे इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने चुना है, बनाया है, जिस सरकार को, वह आंकड़ों की कलाबाजी करते हुए अपने लूट का हिस्सा तय करने में लगी है। और हम जैसे स्वयंसेवी संस्था वाले लोग, हम जैसे सामाजिक